नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जब पेंशन धारक PFMS के माध्यम से ऑनलाइन अपना पेंशन का स्टेटस देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उनके पेंशन स्टेटस में एक तो लिखा आ रहा है अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी, दूसरा लिखा आ रहा है पेंडिंग एट PFMS। अब ये दोनों कब आता है और कब तक जो पेंशन का पैसा है 3,000 रुपये से लगाकर 9,000 रुपये तक की पेंशन राशि कब तक पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर सरकार कर सकती है, वह जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर आप एक पेंशन धारक का स्टेटस देख रहे हैं। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी 6,000 रुपये पेंशन राशि रुकी हुई है और कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनकी 9,000 रुपये भी पेंशन राशि रुक रही है। बैंक खाते में अभी तक ये पेंशन राशि नहीं पहुंची। 9,000 रुपये किनको पेंशन सरकार दे रही है, 6,000 रुपये किनको मिलेंगे और 3,000 रुपये पेंशन के सरकार किनको दे रही है, वह जानकारी सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। देखिए 3,000 रुपये सरकार सभी दिव्यांगों के, विधवा महिलाओं के, तलाकशुदा महिलाओं के और वृद्धावस्था पेंशन धारकों के बैंक खाते में जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया है, वह भी फरवरी 2024 के महीने से ही। समझ गए हैं कि 3,000 रुपये किनको मिलेंगे। अब बात करते हैं सरकार किन पेंशन धारकों को 6,000 रुपये पेंशन राशि देने जा रही है। बात कर रहे हैं हम 6,000 रुपये पेंशन राशि के, तो 6,000 रुपये पेंशन राशि सरकार उनको देगी जिनकी पेंशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की रुक रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की, जनवरी और फरवरी और मार्च महीने की टोटल हो जाते हैं 6 महीने। सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना के पेंशन के हिसाब से लाभार्थियों को दे रही है, तो 6 महीने के हो जाते हैं सीधे 6,000 रुपये। लेकिन इसी बीच कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दी जा रही है। तो जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक के लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन 2 महीने की रुक रही है तो उनको 6,000 रुपये मिलेंगे, और यदि 3 महीने की रुक रही है तो उनको 9,000 रुपये पेंशन के सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। बस कंडीशन एक ही है, आपके आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि पहले गलतियां थी तो आपको बीच में समय दिया गया था कि आप अपनी गलतियों को ठीक करा लीजिएगा। जिन पेंशन धारकों ने ई-केवाईसी, बैंक केवाईसी, एनपीसीआई मैपिंग और अपने आवेदन फॉर्म में जो गलती हो रही थी वह ठीक करा ली है, अब सरकार उन पेंशन धारकों को रुकी हुई पेंशन भी, जैसे हमने आपको बताया, 6,000 रुपये और 9,000 रुपये पेंशन राशि उन लाभार्थी बैंक खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाएंगे। इतना आपने समझ लिया। अब देखिए सरकार की तरफ से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि किस प्रकार से दी गई है वह हम आपको समझाते हैं, तभी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि का स्टेटस समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3,000 रुपये यहाँ पर लिखे हुए हैं। एनपीसीआई मैपिंग इन्होंने करा लिया था। आधार बेस्ड, यानी कि आधार बेस्ड डीबीटी के माध्यम से आधार सीडिंग इन्होंने करा लिया था। तो आधार बेस्ड पेमेंट इन पेंशन धारकों को किया जा रहा है। पहले अकाउंट बेस्ड किया जा रहा था, लेकिन
अब आधार बेस्ड सरकार पेमेंट कर रही है। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप अपना एनपीसीआई आधार सीडिंग जल्द से जल्द कंप्लीट कराइएगा। अब समझिए, अमाउंट लिखे हुए हैं 3,000 रुपये। रिक्वेस्ट डेट की गई थी 2 जनवरी 2024 में। वैलिडेशन स्टेटस हुआ था वैलिड 2 जनवरी 2024 को। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँचा। हम बात कर रहे हैं फंड स्टेटस अप्रूवल की। क्या लिखा हुआ है फंड स्टेटस में? अप्रूव्ड बाय एजेंसी। देखिए, अप्रूव्ड बाय एजेंसी या विद एजेंसी बात एक ही है। किस तारीख में तारीख कंप्लीट हुई? 8 जनवरी 2024। अब यहाँ कितना लिखा हुआ है? 2 जनवरी। अब देखिए 6 दिन लगे इनको ये कार्य कंप्लीट होने में। इसके बाद ये यहाँ से फिर वापस गया, कहाँ गया? फाइल स्टेटस के पास। अब यहाँ पर 9 जनवरी, यानी कि 1 दिन के अंदर ही इनका ये कार्य कंप्लीट हो गया। तो 9 जनवरी के बाद 9 जनवरी को ही इन पेंशन धारकों के बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन के क्रेडिट हो गए थे। और जिनका नंबर अकाउंट से लिंक है उनके यानी कि उन पेंशन धारकों को जब बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर की गई तो उनके मोबाइल पर एक एसएमएस भी आ गया होगा। तो देखिए, इस प्रकार से सरकार पेंशन ट्रांसफर करती है। अब यहाँ पर हम आपको इतना आपने समझ आ लिया है। अब यहाँ पर हम आपको जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन राशि के बारे में समझाते हैं। देखिए, 3,000 रुपये यहाँ पर आप देख रहे हैं। रिक्वेस्ट की गई 13 फरवरी 2024 में। ये वैलिड हुआ 14 फरवरी को, यानी कि 1 दिन के अंदर ही ये कार्य कंप्लीट हो गया है। अब ये कि यहाँ से ये पहुँचा यहाँ पर 14 फरवरी में। 14 फरवरी से ही फंड स्टेटस जो है अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी यहाँ पर लिखा आ रहा है। अब देखिए, यहाँ से तो 6 दिन का समय लगा इसको कंप्लीट होने में। अब देखिए यहाँ पर अभी कोई भी तारीख अपडेट नहीं की गई है। तो जैसे यहाँ पर तारीख आ जाएगी, हो सकता है कल हो जाए, परसों हो जाए, यानी कि 2 दिन का समय, 3 दिन का समय, 4 दिन का समय या 5 दिन का समय, कुछ दिनों का वेट आपको करना है। तो जैसे ही यहाँ पर ये इसको जैसे यहाँ पर इसमें मिला था, देखिए यहाँ पर लिखा है अप्रूव्ड बाय एजेंसी, किस तारीख में अप्रूव्ड हुआ है? अभी तो देखिए अंडर प्रोसेस में है। जब अंडर प्रोसेसिंग हट जाएगा तो अप्रूव्ड बाय एजेंसी लिखा आएगा। किस तारीख में? वह भी तारीख अपडेट यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद ये जाएगा यहाँ पर फाइल स्टेटस में। तो 1 या 2 दिन का समय लगता है, तो ये भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके बैंक खाते में पेंशन राशि 3,000 रुपये पहुँच जाएगी। तो इसका ये प्रोसेस है। सरकार द्वारा अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कब तक इन पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। बस यहाँ पर अनुमान देखिए लगाया जा रहा है कि 5 से 7 दिन के बीच में कभी भी आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जा सकता है। हो सकता है कल हो जाए या परसों हो जाए या 5 दिन लग जाए या 7 दिन लग जाए। कभी भी आपके बैंक खाते में पेंशन राशि सरकार ट्रांसफर कर सकती है। तो ये देखिए, पेंशन आपको ज़रूर दी जाएगी। सभी पेंशनधारकों को पेंशन राशि मिलनी है, लेकिन जैसे हम आपको बता रहे हैं समय लग सकता है 5 दिन का भी, 6 दिन का और 7 दिन का भी। बस आपको कुछ दिनों का वेट कर लेना है। जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, उनको जल्द ही पेंशन राशि दी जाएगी। सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया है। अब सरकार की तरफ से 75 जिलों के जो पेंशन धारक है सभी को पेंशन राशि दी जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।